discuss this important topic, Markov chain, and we'll not go in very detail. We'll cover only those things which will be asked in upcoming CSIR examination या फिर CSIR examination में जिस syllabus range तक पहुँचते हैं हम उतनी ही चीज़ें मोस्टली यहाँ डिस्कस करेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे भी चीज़ें नहीं आती उतनी। ठीक, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। मार्कोव चेन हमारा टॉपिक है CHAI। ठीक, ये हम करेंगे। ओके, CHAI तो बेसिक प्रोबेबिलिटी तो थोड़ी बहुत पता होंगी, खैर नहीं पता होगी तो हम उसको डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है। थोड़ा सा हम जो चीज़ें इसमें यूज होंगी उसको देखते हुए चल रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या है, यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू होता है। ठीक, तो सैंपल स्पेस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कलेक्शन, मतलब कोई एक इवेंट है, मान लो कोई एक इवेंट हो रहा है जैसे प्रोबेबिलिटी में, तो उसमें जैसे तो क्या कहते हैं, कोई एक इवेंट होता है तो जो इवेंट हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन्हीं को एक सेट में कलेक्ट कर लो, उनका कलेक्शन जो होता है विदाउट एक सेट बनाएगा, तो उसी जो सेट को बोलते हैं उसी को हम सैंपल स्पेस बोल देते हैं। जैसे कॉइन को टॉस किया, डाइस को रोल किया, तो जो भी उसमें पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको कलेक्शन ले लिया तो वही हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो वो डेफिनेशन में क्या लिख देंगे, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जस्ट अ सेकंड is a collection or a set of possible outcomes is a, तुम्हारे कूलर का आवाज आ रहा है, collection or a set of possible outcomes, set of possible outcomes of random experiment, कोई random experiment करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर टचिंग अ कॉइन फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो ये हो गया। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सिंपल इज इंटरेस्टिंग क्या है, डिनोट किससे करते हैं, बस सैंपल स्पेस इज जनरली यूजुअली डिनोटेड बाय एस, एस से डिनोट कर देते हैं, डिनोटेड बाय एस, या समटाइम्स इट इज आल्सो डिनोटेड एज, इससे कर देते हैं साई से कर देते हैं। ठीक, तो ये साई बट कोई नहीं, हम यहाँ से एस से कर रहे हैं, डिनोटेड बाय एस आर ओमेगा, ओमेगा से भी बहुत लोग कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंट जैसे पहला ले लो, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, तो इसमें हेड टेल हो, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो सैंपल स्पेस यहाँ क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक, दो कॉइन साइमल्टेनियसली करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी बताओ, दोनों का यदि रिजल्ट को एक साथ किया जाए, बोलो, म्यूट करके बोल सकती हो। हेड हेड आ गया, ठीक, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, और क्या आ गया, टेल टेल आ गया। ठीक, यहाँ एच जो है, तो सैंपल स्पेस मैंने बताया कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो पॉसिबल आउटकम्स है उसी को एक सेट में कलेक्ट कर लिया। तो एक कोई कॉइन है उसको टॉस कर रही हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रही हो तो ये हो सकता है। ठीक, अच्छा तीसरा है डाइस थ्रोन, तीसरा थ्रोइंग फेयर डाई, थ्रोइंग फेयर डाई, ठीक, जिसमें 1 से 6 तक नंबर हो, तो क्या आएगा सैंपल स्पेस, बोलो क्या क्या आ सकता है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। Am I right? समझ आ रहा है ना, आर देयर, हाँ,
हाँ तो रिप्लाई करते रहो, लगे कि आपको वहाँ। एनीवेज वी कैन सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? थोड़ी थोड़ी चीजें, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम वेरिएबल, ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो कि यूज होंगी उसको हम देखते हुए चल रहे हैं। रैंडम वेरिएबल, ठीक। रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर, ठीक। तो रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल जनरली आर भी लिख देते हैं, इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस एस टू आर, ठीक। वेयर एस इज सैंपल स्पेस, एस इज नथिंग बट सैंपल स्पेस, ठीक। ओमेगा भी ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक। अच्छा, अब रैंडम वेरिएबल का मान लो एग्जांपल देना हो, तो फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस, कंसीडर, पहला एग्जांपल ले लो, कंसीडर, एक तो सैंपल स्पेस ये ले लो, ये जो ऊपर मैंने सेकंड वाला डिफाइन किया था, एच 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 टी टेल हेड, दूसरे ये दोनों पॉइंट पे टेल टेल है ना, डिफाइन, तो हम कर क्या रहे हैं, डिफाइन एफ फ्रॉम एस टू आर एस, तो कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लो। क्या डिफाइन की, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4, तो रैंडम वेरिएबल हो गया ना, ये फंक्शन हो गया। वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट, एस। बेसिकली क्या दिख रहा है, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गई किसी इवेंट के होने की। इसी तरह दूसरा इस वाले में तुम करना चाहो, throwing a fair die, consider if you have this set, this sample space, consider this sample space s is equal to 1 2 3 4, सॉरी, यहाँ रैंडम वेरिएबल जो होगा, जो फंक्शन होगा 4 5 6, ठीक। तो डिफाइन f from s to r s, ऐसे तुम डिफाइन करना, fx is equal to what you can define here, 1/6, all right, for all x belonging to, कैसे रैंडम वेरिएबल को तुम डिफाइन कर सकते हो, ऑल राइट। समझ आ रहा है ना, उसको ऐसा खतरनाक सा कुछ नहीं है, सभी चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद हम आपको चेन की डेफिनेशन देखने से पहले स्टेट स्पेस देख लेते हैं क्या होता है। हम जनरली सैंपल स्पेस की तरह स्टेट स्पेस को भी डिफाइन करते हैं, नोटेशन भी हम नहीं रखेंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो स्टेट स्पेस क्या है देखिए, ठीक। तो स्टेट स्पेस इज डिनोटेड बाय एस which is either finite or countable infinite, ठीक। तो ये स्टेट को बताता है, तो इट इज नथिंग बट स्टेट स्पेस इज यूजुअली डिनोटेड बाय, मतलब इवेंट की कितनी स्टेट है उस तरह से हम समझ सकते हैं। स्टेट स्पेस इज यूजुअली डिनोटेड बाय, यूजुअली डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय एस इज आइदर फाइनाइट, या तो फाइनाइट इवेंट स्पेस, स्टेट स्पेस में फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक। दैट इज फॉर एग्जांपल, दैट इज एफ यदि इस तरह दिया हो 1 2 3, ठीक, ऐसे दिया है, तो एक कैसा स्पेस है, तीन ही है ना, तीन ही स्टेट है ना इसमें, फाइनाइट। और एस यदि इस तरह दिया हो 0 1 2, जीरो स्टेट भी कहीं कहीं लिख देते हैं, ऐसे ये कंटिन्यू, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो स्टेट स्पेस यही दिखाएंगे। इसके करस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स वगैरह उसमें जरूरत पड़ती है। फिर स्टेट की एनालिसिस की जाती है, किस स्टेट पे क्या हो रहा है, कौन सा स्टेट ऑब्जर्विंग स्टेट है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब हम देखेंगे। ओके, तो ये हमारा स्टेट स्पेस हो गया। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ मार्कोव चेन, मार्कोव चेन।
Markovian. In short, we can write it MC. Markov chain. इसकी definition देख लेते हैं क्या होती है. Definition में थोड़ा सा जाएंगे. What is definition of Markov chain? Okay. तो Markov chain is a stochastic model describing a sequence of possible events in which the probability of each event depends only on the state attained in the previous event. अभी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको जब एग्जाम्पल से समझाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी. पहले डेफिनेशन बस ऐसे लिखते हैं. मार्कोव चेन is a stochastic model describing a sequence of is a stochastic model. ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छा लगेगा. describing a sequence of possible events in which the probability of possible events in which the probability of each event depends only on the state attained of each event depends only on the state attained state एंड थियरी कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाला है, हमें क्वेश्चन करना सीखना है तो ये बस लिख लेते हैं इन द प्रीवियस इवेंट. So read it. It is written that a Markov chain is a stochastic model describing a sequence of possible events in which the probability of each event depends only on the state attained in the previous state पे ठीक है उस पर डिपेंड करेगी. तो Markov chain is a system that changes from state to state according to given probabilities and the table of probabilities is called the transition matrix. ठीक, तो उधर हम अभी बढ़ते हैं धीरे धीरे. तो Markov chain is a system that changes from state to state. अभी समझ में आएगा ये सब हो क्या रहा है एक्चुअली. स्टेट टू स्टेट अभी डिस्क्रीट वाले का लिखेंगे तो वहां से चीजें मैथमेटिकली क्लियर होंगी. अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोबेबिलिटीज दी होती हैं और स्टेट से स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितना है. गिवन प्रोबेबिलिटीज the table of ये इंटरेस्टिंग चीज है अभी दिखाएंगे. प्रोबेबिलिटीज इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये भी इसकी डेफिनेशन भी देंगे. प्रोबेबिलिटीज इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स अभी हम कैसे इसको लिखेंगे डालेंगे ये बताएंगे. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बोल सकती हो या फिर ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोल सकती हो. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. ऑलराइट, तो ये हम देखते हैं. अच्छा यही हम डिफाइन कर देते हैं. व्हाट इज DTMC, discrete time Markov chain. That will be the part of this syllabus. Only we have to consider this type of Markov chain, DTMC, discrete time Markov chain. Discrete time Markov chain. ठीक, ये हम देखेंगे discrete time Markov chain. थोड़ा बोरिंग लगेगा अभी बट क्वेश्चन इजी आएंगे. जो थियरी है ये बस हम बिल्डअप कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन इजी रहेंगे. तो सीक्वेंस कैसे लिखते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे. अ सीक्वेंस ठीक एक्सएन
ये अब तुमको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे इस फॉर्म में मिलेंगे, मार्क ऑप्शन इस फॉर्म में मिलेगी। n belonging to m of random variables of random variables of random variables, ठीक, with discrete state space, with discrete, discrete का मतलब काउंटेबल, फाइनाइट हो या काउंटेबल इनफाइनाइट हो, काउंटेबल तो होगा ना, काउंटेबल स्टेट स्पेस, ठीक। तुम्हारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं विद काउंटेबल स्टेट स्पेस इज कॉल्ड व्हाट, डीटीएमसी इज कॉल्ड डीटीएमसी, डिस्क्रीट टाइम माइक्रोचेन। इफ कंडीशन क्या है, अब यहाँ जो लिखूंगा उसको समझना पड़ेगा, ठीक। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू जे, अब ये क्या लिखा जा रहा है ये हमको देखना पड़ेगा, ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में, एक्स एन इज इक्वल टू आई एन, ठीक, एक्स एन इज इक्वल टू आई एन, एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू आई एन माइनस वन, और ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू आई वन, ठीक। ये जो तुम्हारे पास है इट मस्ट बी इक्वल टू दी पी एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू जे एक्स एन इज इक्वल टू आई, ठीक। ये दोनों इक्वल होता है, फिर क्लास में ये जहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब ये है कि nth स्टेट से तुम n प्लस वन ये स्टेट बताएगा ना, ये जो बताता है नीचे स्टेट बताएगा, n प्लस वन स्टेट पे जा रही हो, सॉरी ये आई एन जो है आई एन से jth स्टेट पे जा रही हो, और एक स्टेट में, अभी इसको मैं डिनोट करूंगा क्या इसका मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है पूरे प्रेजेंट वैल्यू पे, कि जो फ्यूचर में वैल्यू आ रही है वो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, दैट इज, ये सब क्लियर होगा, दैट इज एक मैथमेटिकल टर्म्स में जो यूज होंगे क्वेश्चन के थ्रू ये सब क्लियर होता जाएगा, फ्यूचर वैल्यूज डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यूज, ठीक। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, हाँ, प्रेजेंट वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यूज ऑलराइट, ओके। तो ये हम देख लिए, इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये देख सकती हो, लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखा क्या, हम्म, तो पहले ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, फिर अपने देखते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए, तो ये जो ऊपर लिखा हो इसी तरह लिखते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है, थोड़ा देखो, थोड़ा हम करते हैं। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है जनरली इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, पी आई जे, और ये ऊपर हमने ले लिया एन ले लिया मान लो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो लिखते हैं, एन ले लो, हाँ एन ले लो, तो इसका मतलब ये होता है ऐसे ये लिखा रहेगा एक्स एन इज इक्वल टू जे टू एक्स एन इज इक्वल टू आई, इसका मतलब ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स जीरो इज इक्वल टू आई, ये जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि it is the transition probability of Markov chain, the transition probability of Markov chain, the transition मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, वी वर ऑन द स्टेट, तो ये मैं बता रहा था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी बताऊंगा ये कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, पी आई से बेसिकली मैट्रिक्स की एंट्रीज हो जाएंगी, एन क्या डिनोट करता है वही चीज़, और ये बेसिकली होता क्या है कि ये स्टेट बताता है, तो आइए ith स्टेट से, ये आई है ना, तो तुम ith स्टेट से jth स्टेट में n स्टेप्स में जा रही हो, तो कितनी प्रोबेबिलिटी लग रही है वही यहाँ दिया हुआ है, तो द ट्रांजिशन इसका मतलब क्या हो गया है, ये लिख रहा है कि द ट्रांजिशन
just a second. The transition probability of Markov chain, probability of Markov chain, और from an initial state क्या है, from an initial state जो है तुम्हारा वो I है, ये जो है initial state है, initial state I, ये ऐसे तो लिखा, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज करो। हम इनिशियल स्टेट I टू अ फाइनल स्टेट क्या है, जे ना, ये फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट जे इन हाउ मेनी स्टेप्स, n स्टेप्स, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तुम्हारा बताता है इनिशियल स्टेट, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ याद रहेगा। और ये जो तुम्हारा होता है ये फाइनल स्टेट बताता है, कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक। और ये किस स्टेट से किस स्टेप में, फ्रॉम जीरोथ स्टेप, फ्रॉम मतलब किस स्टेप से, जीरोथ से जा रही हो ना, तो कितने स्टेट में, तो ये बताएगा, ये यहाँ नहीं लिखते हैं, इन हाउ मेनी स्टेप्स, ये जो एन बता रहा है, एन एक्स एन, एक्स जीरो से एक्स एन जा रही हो ना, तो यहाँ देखोगे तुम क्या दिख रहा है, तुम एक्स जीरो से एक्स एन पे गई, तो ये बता दिया एन स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ लिखा रहता है, तो ये तुम्हारा एकदम नोटेशन हो गया जो थ्रू आउट यूज होगा। यदि ऐसे एंट्रीज दी है तो इनको तुरंत हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो दैट इज, अब यहाँ हम लिख सकते हैं, दैट इज, तो ये तुम बताओ वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यदि कोई पूछे तो वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बताओ, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, लिख के दिखाओ तो, बोलो, एक स्टेप में जाना है, तो वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को ऐसे डिनोट कर देते हैं, या तो मतलब ऐसे लिखो, पी आई जे, वन लिखो यहाँ, ठीक। तो क्या लिखोगे, वन स्टेप है ना, तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एक्स वन पे जाओगे, जे कहाँ से कहाँ तक जाना है, एक्स जीरो से एक्स वन पे गई है ना, कहाँ से, ये बता रहा है आई से जे स्टेप पे, ये भी देखो इसका क्लासिफिकेशन नहीं बताया, मतलब आई से जे पे जा रही हो, ये यहाँ लिखना चाहो तो ये जो बताता है, सॉरी, सब ये नोटेशन को मतलब मैंने अच्छे से शुरू भी कर दिया, क्लैरिफाई भी कर दिया कि क्या, ये तुमको बताता है कि आई से जे स्टेप पे गई, मूवमेंट हो रहा है ना, और ये जो बता रहा है एन स्टेप्स में गई, और ये इसका ऑप्शन मुश्किल हो गया। तो ये हो गया, आर यू कैन राइट इन सिंपली, इस तरह में तो तुम ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये वन है तो वन को डिनोट करने की जरूरत नहीं है, सीधे बस यही लिखो, पी आई से नथिंग बट पी, कहाँ तक जाना है, जे तक जाना है ना, आई से जे पे लेफ्ट से राइट बताता है, और ये एक्स जीरो इज इक्वल टू आई, यू आर गेटिंग दिस। उसने कभी कभी ये क्लोज वो ब्रैकेट लगा देते हैं, ओपन ब्रैकेट की जगह क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये वन स्टेप हो गया। इसी तरह तुमको एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी लिख सकती हो, जो कि हमने लिखा है, जैसे एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लिखना है किसी एक सर्टेन स्टेप से, तो वो भी लिख सकती हो, एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ कर देते हैं। अच्छा ये ऐसे नहीं लिखना था, एक्स जीरो से एक्स वन लिखो, या फिर ये ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी, मान लो एक्स एन वैल्यू दी हो, आर समवेयर इट इज आल्सो रिटन एज आर, ऐसे भी लिख देते हैं, देखो ये सब एक ही चीज है, पी आई से, और ये लिखा रहेगा, मान लो वन लिखा है एक स्टेप में, तो मान लो तुम nth स्टेप से एक स्टेप मूवमेंट कर रही हो, तो भी तो लिख सकती हो, ये क्या होगा, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू जे एक्स एन, तो यहाँ मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है बताओ, ठीक, एक ही स्टेप तो हो रहा है, हाँ एक ही स्टेप हुआ ना, तो ये भी दे सकता है, किसी तरह नोटेशन हो सकता है। नेक्स्ट नोटेशन जो है वो एम स्टेप के लिए देखते हैं, एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, तो ये ऊपर तो मैंने लिखा है, लेकिन वो इनिशियल स्टेप से जा रहे थे ना, मान लो इनिशियल स्टेप से तुम नहीं जा रही हो, तो नहीं सॉरी, इनिशियल स्टेप से नहीं, इनिशियल स्टेप से नहीं जा रही हो, जैसे ये nth स्टेप से तुम्हें एक स्टेप आगे गई, तो इसी तरह एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे निकालोगी, nth स्टेप से जब जाना हो, तो पी आई से एम इज व्हाट, पी
कहाँ से तुमको जाना, मान लो nth स्टेप पे ऑलरेडी थी, तो m स्टेप और आगे जाना है, xn प्लस m इक्वल टू j, xn इज इक्वल टू 5। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। हम्म, 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 तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग, ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इन मूविंग फ्रॉम I to J in how many steps, m हम्म, steps में, ऑलरेडी तुम nth स्टेप्स पे थे। ठीक, इन सब का और भी मीनिंग होता है, वही हम तुमको बताएंगे अभी। कहते तो तुमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देख ली। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज है कि ये तुम्हारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है वो देख लेते हैं। वही एग्जाम्पल से चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते थे, बट एग्जाम्पल अभी हम देना उचित नहीं समझते, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स समझ में आ रहा है ना, इजी लग रहा है ना पूरा। अब इसी के बाद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आएगा, फिर इसी पे हम ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये हम भी हमने ऊपर लिखा था ना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ऊपर एक ब्रैकेट में करके मैंने लिखा था, उसकी डेफिनेशन में रहा था कि द टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अब लेकिन क्या होती है यही हम सीधे लिख देंगे। तो लेट लेट इसी को हम लिख देते हैं कि हम्म, हाँ, एक मैं सर्टेन फिक्स करके मतलब स्टेट स्पेस फिक्स कर देता हूँ। उतने भाई यदि स्टेट स्पेस में 4 एलिमेंट लोगे तो 4 बाई 4 की मैट्रिक्स बनेगी, 5 लोगे तो 5 बाई 5 की, तो हम एक फिक्स करके ले चले ना, तो एक फिक्स कर देते हैं। 4 लेना कि 5 लेना बताओ, 5 ले लिया जैसे। लेट ये एस इज इक्वल टू हमारा जो हो गया 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, ये भी स्टेट स्पेस, ये तुम्हारा स्टेट स्पेस हो गया। ठीक, 4 भी लेते हैं, 5 भी ले सकते थे, तो एन भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हो। और फर्दर एंड ये जो है तुम्हारा पी आई से एम, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाट, इसी को हम पुट करेंगे अभी देखना। ये तुम्हारा बता रहा है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, एंड लिख सकती हो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखें, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इन गोइंग टू, इन गोइंग टू, तुम्हें पता है इसका नोटेशन, jth स्टेट फ्रॉम ith स्टेट गोइंग टू jth स्टेट, किस स्टेट में जा रही है, jth स्टेट में ना, i से j में जा रही है, jth स्टेट फ्रॉम ith स्टेट, हाउ मेनी स्टेप में होता, इन कितने स्टेप्स लग रहा है, उसके खोपड़ी पे क्या नंबर है, m है ना, इन n स्टेप्स। देन देन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, लेट आल्सो, तो कुछ मतलब लैंग्वेज तो बने, then the transition probability matrix identity matrix is defined as, is given as पहला, पहली कंडीशन, इफ m इज इक्वल टू 1, मतलब एक ही स्टेप के चाहिए ना, इफ m इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, इसको हम p से डिनोट करेंगे। ठीक, ऑलराइट, ठीक, m को हम p से डिनोट करेंगे। अच्छा, p से डिनोट करोगे तो क्या होगा, p, और ये जो होगा तुम्हारा, हाँ, इधर जो एंट्रीज होंगी उसी को मैं फिल करने वाला हूँ। ये तुम्हारा P11 हो जाएगा, P12 हो जाएगा, P13 हो जाएगा, समझ रही हो ना, मैट्रिक्स की एंट्री कॉलम रो वाइज, P21, P22, P23, P24, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सारी प्रोबेबिलिटीज लिख रही हो बस तुम,
3 2 P 3 3 P 3 4 और ये लास्ट में P 4 1 P 4 2 P 4 3 P 4 4. Okay, you are getting this? What am I writing here? Okay, so this is your what 4x4 मैट्रिक्स बन रही है ना. तो ये तुम्हारे पास है. ये तुम्हारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स that is ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर m is equal to 1 ना. ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर m is equal to 1. अच्छा, m is equal to 2 के लिए बताओ. फॉर m is equal to 1. अच्छा, यदि और pij यहाँ क्या डिनोट करता है? वेयर pij जो डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा था? pij का मतलब क्या हुआ है? वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज ना. m is equal to 1 है. वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज. तो अच्छा, ये तुम्हें समझ में आया. नेक्स्ट देखो मैं क्या बताने वाला हूँ. तो ये तो m is equal to 1 के लिए हुआ. अच्छा, दूसरा ये लो. दूसरा if m is equal to 2, ये इंटरेस्टिंग चीज है. दूसरा ये देखो, if m is equal to 2 ले रही है तो रिमार्क वाली भी चीज भी बताएंगे. इफ m is equal to 2, तो देखो ये p नहीं होके p स्क्वायर हो जाता है. इंटरेस्टिंग चीज. ठीक, ऐसे डिनोट करते हैं. और ये p स्क्वायर एक्चुअली में ये क्या होता है? ये p स्क्वायर जो होता है ये एक्चुअली में p इंटू p होता है. जो ऊपर ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वन स्टेप की, उसी को तुम लिख सकती हो. तो अब या तो उस तरह डिनोट करो, या तो तुम इसको इस तरह भी लिख सकती हो, या तो इसी मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई कर दो. ठीक, p11 या तो तुम ऐसे भी लिख सकती हो ना, दो स्टेप में पहुंचना है ना. तो p12 2 ऐसे करके तुम बाकी भी कर ली. ये आ गया p41 2. समझ में आ रहा है ना? p42 समझ में आ रहा है ना? व्हाट एम आई राइटिंग हियर? हैं, दो स्टेप में जा रही हो. ऑल राइट, p44 2. ठीक, ये क्या है तुम्हारा? या फिर इसी को दो बार मल्टीप्लाई करा दो तो ये तुम्हारा हो गया. दैट इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर m is equal to 2. ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर m is equal to 2. ये जो तुम्हारा ये है p i j 2, ये क्या बता रहा है? टू स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज. ऑलराइट, समझ आ रहा है ना? क्यों, कुछ ऐसा तो है नहीं इसमें? अरे देर हो तुम. तो ये नोट दैट वाली, नोट करने वाली चीज क्या है कि यदि टू स्टेप निकालना है तो एक तो या तो तुम ऐसे निकालो, दो स्टेप की उनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज निकालो, या तो तुम सीधे कर सकती हो क्या, उनका वो कर दो, वो स्क्वायर निकाल लो जो 4x4 मैट्रिक्स है. तीसरा, फॉर एनी m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर स्टेप के लिए, तो p पे पावर m इज नथिंग बट p into हाउ मेनी टाइम्स m टाइम्स. ये निकाल दो. और ये जो होगा ये डिनोट करेगा. मैं एक ही उसमें लिख देता हूँ, और मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख देता हूँ p i से. और ये तुम्हारा होगा m, और ये मैट्रिक्स जो तुम्हारी होगी, ठीक, ये मैट्रिक्स बन रही है. ये जो तुम्हारी मैट्रिक्स होगी ये m/m मैट्रिक्स होगी. सॉरी, 4x4 मैट्रिक्स होगी. m/m होगी. ये तुम्हारी जो मैट्रिक्स होगी, आर यू देयर? 4x4 मैट्रिक्स वेयर फॉर व्हाट? समझ गई ना? 4x4 मैट्रिक्स होगी i j बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4. मैट्रिक्स समझ में आ रहा है ना? मैट्रिक्स ही लिख रहा हूँ मैं. इसी में बस mm हो जाएगा. और ये p i j m क्या डिनोट करेगा? m स्टेप ट्रांजिशन. तो समझ में आ गया? तो इसको या तो इस तरह लिख लो, तो
पर तो ये यहाँ PM जो है तो note that note that note that P square PM ये क्या डिनोट करता है? डिनोट्स वन स्टेप ये P वन स्टेप बताएगा। ये जो P स्क्वायर है उसका वही मतलब हुआ, मल्टीप्लाई कर सकती हो ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, टू स्टेप एंड एन सॉरी M स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक, मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट, तो समझ में आया। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है नो, जो मतलब यहाँ रिमार्क वाली चीज है जो कि यूज होगी थ्रू आउट इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, वो होती है कि मतलब कैसे चेक करोगे कि तुम तुम्हारी मैट्रिक्स जो है वो वाकई ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है भी कि नहीं है। तो रिमार्क में ये लिखेंगे हम कि फॉर एनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P स्क्वायर सब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो हम किसी एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं फॉर ट्रांजिशन मैट्रिक्स या फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कुछ भी P, ये कंडीशन होना चाहिए ईच रो सम इज, यदि ये है तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फॉर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P ईच रो सम इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1, ठीक। रो सम जो होना चाहिए मैट्रिक्स का वो 1 के इक्वल होना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज। और यहाँ एक और डेफिनेशन आती है, तो उस डेफिनेशन को हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ईच रो सम इज ऑलवेज 1, ठीक, ये हमारा रिमार्क हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कैसे एग्जांपल्स का स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, ठीक। एग्जांपल नंबर 1, सपोज you have this given s is equal to, ये तुम्हारे पास है 1 2, ठीक, ये तुम्हारे पास सैंपल स्पेस है, ठीक। एंड P एंड जो तुम्हारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है वो तुम्हारा ये दिया हुआ है P इज इक्वल टू 1/2 1/2 0 सॉरी 1 0, ठीक, ये तुम्हारे पास है 1 0। तो 2/2 ये तुम्हारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी गई है। तो या तुमको दिख रहा है यहाँ ऐसे लिख देते हैं 0 1 लिख देते हैं। ये तुम्हारा मान लो 1 फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, या फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट। तो यहाँ से देख के तुम क्लियरली सारी चीजें लिख सकती हो। हियर यू कैन राइट ना, हियर, चलो बताओ कि तुम्हारा P11 क्या है, बोलो। 1/2 P11, P12 1/2, P21 2 से 1 पे गई तो 1 एंड P22 is equal to 0। row sum is what 1, है ना, देख रहा है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई हियर, बस clearly you can see that clearly P is one step transition matrix, no, one step transition matrix। ये तुम्हारे पास एक एग्जांपल आ गया, वन स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ऐसे ही हम अलग अलग ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाएंगे, नोट दैट। एंड फर्दर P स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, P स्क्वायर को एक बार क्या करोगे, 1/2 1/2 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 1/2 1 0, क्या हो जाएगा बोलो। 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा क्या, 1/2 1/4 कितना हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 ना, राइट।
अब ये 1/4 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, नीचे करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये इधर करोगे तो भी ये 1/2 होगा। तो ये क्या हो गया बताओ? 1/4 प्लस 1/2 क्या हुआ? 3/4 होगा क्या? नहीं, हाँ 3/4 ही तो होगा। सही है ना? तो 3/4, और ये 1/4, और ये 1/2, 1/2। तो यहाँ भी तुम देख रही हो रो सम क्या है, इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, रो सम 1 है ना? अच्छा, तो ये तुम्हारा क्या है? ये टू स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। ये, अब यहाँ तुम एक चीज बोल सकती हो कि P112 क्या है? 3/4। अभी वेरीफाई कर दूंगा कि ये सब होगा। और P122 क्या है? 1/4। P212 क्या है? 1/2। एंड P222 क्या है? 1/, क्लियरली P स्क्वायर इज टू स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स। समझ रही हो ना? इसमें क्या है, ये प्रोबेबिलिटीज का कलेक्शन ले लियो कि मतलब फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप में, तो सॉरी फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप में जब हम जा रहे हैं, इसका सेंस क्या हुआ? ये वही तो हो गया। ये तुम्हारा 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप में जा रही हो तो 2 स्टेप में, तो जो प्रोबेबिलिटी आ रही हो 3/4 आ रही है। ठीक। तो ऐसे हम करते हैं, पी स्क्वायर इज टू स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ऑलराइट, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये हम देख लिए। तो एक एग्जांपल करते हैं, बाकी जब अभी हम एक चीज स्टेप ट्रांजिशन डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका और भी देख लेंगे। ठीक? तो स्टेप ट्रांजिशन डायग्राम